आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं और आपने सुना होगा कि जीपीएस से हम लोकेशन तो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जीपीएस के ज़रिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि आप किसी के साथ हैं, आप अकेले हैं, आप हॉस्पिटल में हैं या फिर मेट्रो में हैं या फिर आप कहाँ पर हैं? तो आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसी रिसर्च की है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और हमारे साथ आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर स्मृति रंजन सारंगी भी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये जो एक रिसर्च की गई है कि जीपीएस अब बताएगा कि आप अकेले कमरे में हैं या आपके साथ कोई है। जी, तो ये रिसर्च हमने करीबन 1 साल तक किया एंड ये रिसर्च वाज लेड बाय माय स्टूडेंट सोमनाथ। तो हमने ये इंटरनेशनल मीडिया में हम पढ़ रहे थे कि ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं जबकि सब कुछ ऑफ है, माइक भी ऑफ है, कैमरा भी ऑफ है। तो हम ये सोच रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। तो उसके बाद हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की तो ये पता चला कि जीपीएस से काफ़ी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो होता क्या है कि आम तौर पे आपके लोकेशन के लिए बस 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, बट अगर आप 4 सैटेलाइट ही इस्तेमाल करेंगे तो आपका लोकेशन में 20-30 मीटर का एरर आ सकता है। तो इस वजह से 10-12 सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है और हर सैटेलाइट को करीबन 32 पैरामीटर भेजना होता है, जिसमें जो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि आप मान लीजिए किसी दिन बारिश हो रही है, बादल हैं, तो उसमें लाइट का स्पीड जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। एंड चूँकि आपको बस आपका एक्यूरेसी बहुत रिक्वायरमेंट आपका एरर कुछ मीटर्स का ही है, इस वजह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है। अब उस इन्फॉर्मेशन के साथ फ़ोन क्या करता है वो तो फ़ोन के ऊपर है। आम तौर पे आप सोचते हैं कि अगर आपने लोकेशन परमिशन दिया है तो किसी ऐप को आपका लोकेशन ही मिलेगा, लेकिन अगर वो चाहे, जैसे हमने दिखाया, तो ये पता लगा सकता है कि आप छोटे कमरे में हैं कि बड़े कमरे में हैं, है ना, आप खुले में हैं कि आप बड़े बोर्ड रूम में हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं, क्या उन लोगों के फ़ोन, आपके आसपास कितने फ़ोन हैं, फिर आप ज़मीन के ऊपर हैं, नीचे हैं, ट्रेन में हैं, फ़्लाइट में हैं, मेट्रो में हैं। और ये भी कर सकता है आपका पोस्चर कि आप खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, ये भी आराम से पता लग जाता है। इनफैक्ट हमने ये भी दिखाया कोई अगर फ़ोन के सामने ऐसा हाथ हिला रहा है तो वो भी पता लग जाता है। और जो तीसरा हमने पता किया वो तो और भी थोड़ा सा डेंजरस है कि मान लीजिए आप फ़ोन लेके कॉरिडोर में चल रहे हैं तो आपका लोकेशन तो आपको तो ये बता देगा कि आप ऐसे मान लीजिए यू शेप में चले, लेकिन ये ऐप जो हमने छोटा सा बनाया वो ये बता देगा कि लिफ्ट कहाँ पर है, सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं। तो ये एक प्राइवेसी लीकेज का काफ़ी बड़ा माध्यम हो सकता है। सर, जब ये रिसर्च की गई तो कितने फ़ोन्स का इस्तेमाल किया गया और कहाँ कहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो थे वो गए? क्या पूरे इंडिया में मिलाकर इसको रिसर्च को किया गया? तो ये किस तरीके से हुई? और जैसे ये जीपीएस बनाया गया है तो ये फ़ोन में पहले इंस्टॉल करना होगा या किस तरीके से होगा? जी, तो हमने क्या किया, हमने तो ये रिसर्च पर्पस के लिए किया। तो ये हमने हमारे स्टूडेंट से किया जिनके फ़ोन में हमने ये ऐप इंस्टॉल किया, और हमने स्टूडेंट्स को ही बोला कि आप ये ऐप को कुछ कुछ समय पे चलाओ, और जब आपने चलाया तो आप हमें ये बता देना कि उस समय आप कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया एंड 1 साल तक हमने स्टूडेंट से ही डेटा लिया। तो मान लीजिए कोई अगर लद्दाख गया तो वो लद्दाख ये फ़ोन और वो ऐप लेके गया, कोई केरला गया तो वहाँ लेके गया। तो पूरे भारतवर्ष से 1 साल तक हमारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे भी हैं, जब वो घर छुट्टियों में गए उन्होंने ये चलाया। तो हमने ये देखा कि आप नया फ़ोन हो, पुराना फ़ोन हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, आम तौर पे आप एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करके ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्यूरेटली, यहाँ तक 99% तक आप निकाल सकते हैं, जो कि लोकेशन तो आपको मिल ही रहा है, पर लोकेशन के बावजूद और भी के एडिशनल और भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जिस वजह से सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। बिल्कुल, सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। तो सर, सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर, कि अगर ये जीपीएस किसी के फ़ोन में है तो उससे कहीं ना कहीं किसी की सिक्योरिटी ब्रीच होती है। ये बात तो है ही। देखिए, हम लोग जैसे सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं तो हम लोग तो यही हमारा रिसर्च एरिया है कि सिक्योरिटी ब्रीच आप जब भी परमिशन देते हैं तो एक तरीके से मान लीजिए आपने फ़ोटो का परमिशन दिया तो आप ये मान के चलते हैं कि आप आपके फ़ोटोज़ का इस्तेमाल कर सकता है। हमारा रिसर्च ये बोलता है कि आप अगर लोकेशन परमिशन दे रहे हैं, वो लोकेशन के अलावा और भी चीज़ें
वो आपके निजी ज़िंदगी के बारे में पता लगा सकता है। इसलिए इसका उपाय एक ही है कि आप कम से कम परमिशंस दें ऐप्स को, और वो भी कम से कम समय के लिए दें। कि आप जब कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो परमिशन तब दें और उसके बाद उसको हटा लें। और बैकग्राउंड में ऐप्स मेरे ख्याल से, तो मेरी निजी राय है कि नहीं चलनी चाहिए, और अगर कोई कुछ चलना भी चाहिए तो वो आप देख के, जांच के, परख के ही चलाइए, क्योंकि वो हमेशा चल रहा है, तो वो हमेशा आपका रिकॉर्ड कर सकता है अगर चाहे तो। बिल्कुल सर, आपने 32 मानकों की बात की, तो उस 32 मानकों में ये पता लग जाएगा कि कमरे में अकेले हैं या आपके साथ कोई है, या आप भीड़ में हैं, मेट्रो में, हॉस्पिटल में, और क्या क्या ये चीज़ें हैं इस 32 मानकों में? तो बेसिकली 32 मानकों में वो है कि सैटेलाइट क्या इंफॉर्मेशन भेज रहा है। सैटेलाइट का आमतौर पे तो 2 ही भेजना चाहिए, जो है सैटेलाइट का पोजीशन और सैटेलाइट का टाइम। पर और चीज़ें ज़रूरी इसलिए हो जाती हैं कि मान लीजिए ऊपर घने बादल हैं, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा लाइट का डायरेक्शन और स्पीड उसमें फ़र्क पड़ता है, तो इस वजह से एरर्स आ जाते हैं। तो इसलिए वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब आप भेजते हैं उससे हम ये सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं कि वही आप खड़े हैं, बैठे हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, लोगों के बीच हैं या नहीं हैं। तो वो चीज़ें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से पता लग जाती हैं। बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का काम ये नहीं है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का काम है आपके लोकेशन को और भी एक्यूरेट करना, वरना आपका 30-40 मीटर का एरर होगा। वो 3-4 मीटर इसलिए हो गया क्योंकि ये 32 मानक हैं। तो सर अभी तो ये रिसर्च बेस्ड पर है, मान लीजिए अगर ये आ जाता है और इसका यूज़ फिर कैसे किया जाएगा, और चूँकि साइबर फ्रॉड जो है या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हैं, तो उन सब में ये जीपीएस कैसे रहेगा? नहीं, देखिए हमने जो किया वो तो रिसर्च पर्पस के लिए है, तो वो तो हम कभी रिलीज़ नहीं करेंगे। बट हमारा जागरूक करने का मकसद ये है कि कोई और इसको कर सकता है या शायद कर रहा है। इस वजह से लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि प्रिसाइज लोकेशन परमिशन जो है, लोकेशन परमिशन वैसे 2 किस्म के होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड और प्रिसाइज। कोर्स ग्रेन्ड आप दे सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज जो है सैटेलाइट वाला, उसको आप कम से कम दें तो बेहतर है। बस एक आखिरी सवाल है सर कि इतना यूज़फुल भी है और थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच का भी खतरा यहाँ पर है, तो ये यूज़फुल तो हमारी जो फोर्सेस हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन जो इस तरीके के फ्रॉड करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी हो सकता है। नहीं देखिए, यूज़फुल तो है ही। आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी एजेंट तो सीधा आपके घर तक आता है, पड़ोस वाले के घर तक नहीं जाता है, क्योंकि उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो है। लेकिन क्या है कि हर एक टेक्नोलॉजी का एक कोई फ्लिप साइड भी होता है, तो वो एक ये है। लेकिन वही है कि लोग अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, मान लीजिए मैंने बार बार बात किया कि मुझे हेल्थ चेकअप कराना है या फिर मुझे शॉपिंग करने जाना है, और जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हम जब अपना फ़ोन देखते हैं तो सडनली उसी तरीके के एड्स भी आपके पास आने पर लगते हैं, तो क्या ये भी सब जीपीएस ट्रैक कर लेता है? नहीं, ये जीपीएस से नहीं हो रहा है। तो ये आपने माइक्रोफोन परमिशन एक ऐप को दिया हुआ है और वो ऐप आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि बैकग्राउंड ऐप से खतरा है कि कोई ऐप अगर हमेशा चल रहा है तो हमेशा आपका लाइफ रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसी वजह से बैकग्राउंड ऐप्स जितने कम हो उतना अच्छा है। तो अब आप मेट्रो में हैं, होटल में हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में गए हैं, या फिर आप मार्केट में हैं, तो ये सारी जानकारियां आपकी दूसरों के पास भी पहुंच सकती हैं, क्योंकि ऐसा जीपीएस जो है वो आईआईटी दिल्ली की तरफ से रिसर्च की गई है। तो उन सब से बचने के लिए आप जो लोकेशंस हैं वो ऑफ करके रखें, जब ज़रूरी हो तभी उन लोकेशंस को ऑन करें, तब इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। विजय विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।